जैसे जैसे भारत और रूस के बीच रिश्ते मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं और भारत रूस एक साथ वैश्विक स्तर पर व्यापार कर रहे हैं और अपनी अपनी देशों की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्था दुनिया देख रही है। वैसे वैसे पश्चिमी देश ब्रिक्स देशों से घबरा रहे हैं और खासतौर से पश्चिमी देश अमेरिका, जहां यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है ताकि वो रूस के साथ अपनी जंग जारी रख सके, तो वही अमेरिका द्वारा रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर उसकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और अब अमेरिका को ये भी डर सताने लगा है कि कहीं ये ब्रिक्स देश दुनिया के सामने अमेरिकी डॉलर को गिराने के लिए अपनी ब्रिक्स करेंसी न ला दे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्वीट करके ब्रिक्स देशों को धमकाया जाने लगा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही देश दुनिया की खबर मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और रूस के बीच के रिश्ते और बेहतर और मजबूत होते जा रहे हैं, जिसका असर दोनों देशों की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है। जिसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि भारत और रूस के बीच कई डिफेंस डील हुए हैं। इसके साथ ही साथ रूस द्वारा भारत को टेक्निकल सहयोग भी दिया गया है ताकि भारत की मेक इन इंडिया पहल को लाभ हो सके, जिससे भारत की रक्षा और अखंडता को शक्ति मिली है। इसके अलावा रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ व्यापार कर रहे हैं, जिसे इस बात से समझा जा सकता है कि रूस ने अभी हाल ही में अपने देश की जनता की रेलवे ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए चीन की बुलेट ट्रेन के बजाय भारत से उसकी वंदे भारत ट्रेनों की डिमांड की है। इसके अलावा रूस की ट्रेन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ने ये तक भी कहा है कि वो भारत की वंदे भारत की ट्रेनों के कंप्लीट मैन्युफैक्चर में और उसे दुनिया के हर देश को बेचने में भारत की मदद भी करेंगे ताकि दोनों देश की इकोनॉमी साथ साथ बढ़ सके। दोस्तों, इस बात से ये देखा जा सकता है कि रूस भारत के साथ व्यापार करने में कितना गंभीर है और वो अपने रिश्तों को भारत के साथ कैसे देखता है। वहीं इसके विपरीत अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के जारी संघर्ष में यूक्रेन को हर संभव मदद दिया है ताकि वो रूस के साथ जंग जारी रख सके। इसके अलावा अमेरिका ने रूस की सभी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही साथ अपने यहाँ रूस के किसी भी इम्पोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण कहीं न कहीं रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ा है। और तब ब्रिक्स देश जैसे चीन और भारत ने रूस से क्रूड ऑयल का और भी अन्य प्रोडक्ट्स का भारी मात्रा में निर्यात किया था ताकि रूसी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बचाया जा सके, जिसके कारण अमेरिकी प्रतिबंध से निराश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स देशों की बैठक में ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके बाद से ही ये खबर सामने आई थी कि अमेरिकी डॉलर को गिराने के लिए ब्रिक्स देश अपनी करेंसी निकाल सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी डॉलर की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा है और ये दुनिया के हर करेंसी से ज्यादा वैल्यू का है, जिसके कारण लगभग दुनिया के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर करेंसी से ही व्यापार करते हैं, जिसके कारण डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। जिसके चलते एक ये भी कारण है कि अमेरिका दुनिया में बॉस बनकर बैठा हुआ है, क्योंकि उससे दुश्मनी करने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश में व्यापार को हानि पहुंचाना। और अगर अमेरिका ने किसी देश के ट्रेड पर प्रतिबंध लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो देश दुनिया के किसी भी देश से डॉलर में व्यापार नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि दुनिया के कुछ देश अमेरिकी डॉलर को छोड़कर कोई नई करेंसी पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि सभी देशों को अमेरिका का भविष्य में बदलते व्यवहार को लेकर शक बना हुआ है। और कहीं ये देश सच में कोई दूसरा विकल्प अमेरिकी डॉलर के सामने न चुन ले, ये डर कहीं न कहीं अमेरिका को भी सताने लगा है। जिसके बाद अभी बीते दिनों अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए ब्रिक्स देशों को धमकाते हुए कहा है कि अगर ये देश डॉलर के सामने कोई दूसरी करेंसी को लाने की सोचेंगे तो वो अमेरिका द्वारा उसके यहाँ इम्पोर्ट होने वाले इन देशों के हर प्रोडक्ट पर 100% के टैरिफ का सामना करेंगे और फिर इन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करना भूल जाना होगा। हालांकि ट्रंप के इस अचानक किए गए ट्वीट का विशेष उद्देश्य तो नहीं पता चला है। वैसे ट्रंप हालांकि इससे पहले ये भी बोल चुके हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने के बाद ही मेक्सिको, कनाडा और चीन का टैरिफ और देशों के मुकाबले ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये देश अमेरिका में अपना सामान एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और अमेरिका का सामान अपने देश में इम्पोर्ट कम। तो ये टैरिफ ट्रंप द्वारा इन देशों को सबक सिखाने के लिए है। इसके अलावा बाकी देशों से 10% टैरिफ लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि वो अपने देश के किसी भी नागरिक से इनकम टैक्स नहीं लेंगे और अगर लेंगे भी तो ना के बराबर। तो ऐसे समय में अमेरिका कमाएगा कैसे? ये टैरिफ इसी का उपाय है। हालांकि ये तो ट्रंप का राष्ट्रपति बनने के बाद ही पता चलेगा, पर हाल ही में किया ब्रिक्स देशों के लिए ट्रंप द्वारा ये ट्वीट ये दर्शाता है कि अमेरिका कहीं न कहीं ब्रिक्स देशों की करेंसी से डरा हुआ जरूर है। हालांकि अभी ब्रिक्स देशों द्वारा ब्रिक्स करेंसी के इस्तेमाल पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ब्रिक्स देशों द्वारा ये भी कहा
जा चुका है कि उनका मकसद अमेरिकी डॉलर को चुनौती देना नहीं है। पर दोस्तों, ब्रिक्स के सभी देशों को छोड़कर अगर भारत को देखें तो ट्रंप द्वारा ऐसा करना कहीं ना कहीं अमेरिका को ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत से अमेरिका में बहुत ही जरूरी दिनचर्या के खाद्य उत्पादन और मसाले एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा काफी दवाइयां भी भारत से अमेरिका जाती हैं, और अगर भविष्य में ब्रिक्स करेंसी दुनिया के सामने आ भी गई तो ट्रंप द्वारा 100% टैरिफ लगाना उन्हें ही भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों पे भी खटपट आ सकती है, जो कि अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका का भारत से काफी महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकली रिश्ता है, जिससे अमेरिका समझौता नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, आपका अमेरिकी राष्ट्रपति के इस डर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।